नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में उसके डिफरेंट एटम्स पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा। इसके लिए हम सिंपल सीधी सीधी ट्रिक सीखेंगे जिससे हम बड़ी आसानी से उस पर फॉर्मल चार्ज निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले लुईस का डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल वो हमें पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेते हैं ओजोन। ओजोन का अगर देखा जाए जो लुईस का डॉट रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जब भी हम किसी भी एटम पे किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है और वो है कि जिस एटम के भी हम फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें पता करना है। ठीक है, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास जनरली होते हैं जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, और हमें यहाँ उस मॉलिक्यूल में कंपेयर करना है कि अब उसके पास में उसके ओरिजिनली उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ज्यादा है या कम है। ओके, अगर उससे ज्यादा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर उससे कम है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, संख्या डिपेंड करती है। अगर दो ज्यादा है तो दो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर एक कम है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर दो कम है तो दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो अब हम यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इस ऑक्सीजन एटम को लेते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6 इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं इसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 हो गए, -4 हो गए। अब इसने दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है ना, इन प्रत्येक 2 बॉन्डों में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये मान के चलते हैं। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हम इसको -2 कर दें। ठीक है, अब ओवरऑल अपन देखते हैं कि ये डिफरेंस कितना आता है। डिफरेंस 0 आया, इसका मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब हम इस ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं। वही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 6। ठीक है, अब इसमें लोन पेयर्स है 3 और इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो 6 - 6 किया। अब इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। इस एक कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, तो जो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है उसको भी इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आया -1, इसका मतलब इसमें जो फॉर्मल चार्ज होगा वो -1 होगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं। इस ऑक्सीजन में जरा देखें, वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, इसके पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये कुल मिला के 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। इन 3 कोवेलेंट बॉन्ड में इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, +1। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर +1 चार्ज है। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि ओजोन के पास में कोई चार्ज नहीं है। कारण उसका ये है क्योंकि इस ओजोन के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्टीमेटली उसका जो सम आया
वो 0 आया है, इसीलिए हम इसको O3 इस तरीके से लिखते। अब हम दूसरा लेते हैं, कार्बोनेट मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कार्बोनेट मॉलिक्यूल में जरा गौर किया जाए तो इसका पहले लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे बच्चों। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। आप देख रहे हैं इसमें 2 ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, और जो सेंट्रल एटम है कार्बन एटम, ठीक है ना। उसी तरीके से हम देखें यहाँ ऑक्सीजन का है। अभी हमने पहले उसमें गौर किया था, ओजोन में जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था जो ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं था, और जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा था उस पे एक नेगेटिव चार्ज था। तो यहां भी वही आएगा, लेकिन तरीका वही है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 4 इसमें लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, और एक इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं उनमें से कुल मिला के यहाँ 0, ऐसे यहाँ पर -1 आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको करके देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में नहीं आया, यहाँ पे करके देखते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है 4, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2-4, ठीक है। अब जरा देखते हैं, इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4। इस 4 कोवेलेंट बॉन्ड में कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो 4 - 4, ठीक है। तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0। तो इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज, एक इस पे नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ओवरऑल जो कार्बोनेट मॉलिक्यूल पे चार्ज है वो है कितना? -2। इसी तरीके से हम सल्फेट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सल्फेट आयन। इसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं पहले। ये इसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन है। अब आप पहले में सीख गए होंगे एग्जाम्पल से कि ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है डेफिनेटली उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हमने पिछले उसमें कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे सल्फर हमारे लिए नया है, इसलिए हम सल्फर पे कैलकुलेट करेंगे। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखते हैं, इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, कितने हैं इसमें? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से 6 हैं, ठीक है ना। और 6 माइनस इसके पास 4 कोवेलेंट बनाए, इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। इन 4 कोवेलेंट बॉन्डों में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वो कितने हुए? 4 हुए। बाकी लोन पेयर इस पर कोई नहीं है, तो ओवरऑल ये डिफरेंस आया +2। इसका मतलब इस पर जो चार्ज है फॉर्मल चार्ज +2 होगा, बाकी इन सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल इस पे जो चार्ज आएगा SO4 -2, हम देखते हैं कि 4 ऑक्सीजन पे -4 और +2, ओवरऑल इस पे चार्ज आ जाएगा -2। ओके, ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम आयन का। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका हम ये बना लेते हैं, ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे हाइड्रोजन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना।
और इसके पास में कोई लोन पेयर नहीं है, इसने एक एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए 1 - 1 = 0। इसका मतलब किसी भी हाइड्रोजन पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, 0 रहेगा। नाइट्रोजन का चेक करते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है 5। ओके, इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, मतलब इस 4 कोवेलेंट बॉन्डों में इसके इलेक्ट्रॉन्स हुए 4। जो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे आया +1, बाकी चारों हाइड्रोजन पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, इसीलिए ओवरऑल इस अमोनियम के मॉलिक्यूल अमोनियम आयन पे जो चार्ज है वो है +1। ओके, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल का। PO4। ओके, इसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, सिर्फ सीधा जोड़ रहा हूं उनको। कुल मिला के 4 ऑक्सीजन है और ये 4 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है और एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच। ठीक है, यहां पर जरा देखें कि किस पर कितना चार्ज है। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे हम देख चुके हैं -1 होगा, इस ऑक्सीजन पे -1 होगा, इस ऑक्सीजन पे -1 होगा, इस ऑक्सीजन पे कोई सा नहीं होगा। लेकिन लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए तो इसका ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसको हटाकर हम यहाँ पर 3 लोन पेयर डाल सकते हैं। ओके, उस केस में यहाँ पर इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दोनों से हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, अब हम इस फास्फोरस पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा ये निकालने जा रहे हैं और फास्फोरस पे इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 5 होगी और 5 में आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो 5 - 4। ओके, तो कुल मिला के इस पे चार्ज रहेगा +1। तो +1 यहां इस पर चार्ज आया। ओके, ओवरऑल जब आप इस पर देखेंगे कि -1 -1 -1 4 -1 हुए और एक +1 हुआ, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 4 - 1 वो -4 + 1 = -3। क्लियर? अभी हम उस दूसरे स्ट्रक्चर से भी अगर निकालेंगे तो भी हमारे पास में यही वैल्यू आएगी। उस स्ट्रक्चर को जरा बना के देख लेते हैं। लेकिन लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन में हमारे साथ में ये रेस्ट्रिक्शन है कि जो सेंट्रल एटम है उसका सिर्फ ऑक्टेट ही होना चाहिए। तो ऑक्टेट के हिसाब से तो जो अभी ये बनाया था वो ठीक था, लेकिन चूंकि जो स्केलेटन मॉलिक्यूल का स्केलेटन है उसमें आप जो पर्सनल उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, टेक्निक के हिसाब से, या उसको इंटेलिजेंटली आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो उस केस में ऐसे ले सकते हैं। बाकी जो एक्चुअल लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन का जो रूल है उसके लिए तो जो अभी मॉलिक्यूल बनाया था वो ही प्रॉपर आंसर रहेगा। ठीक है ना, यहां पे जरा चेक करते हैं इसको। जनरली ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जरा देखें यहां पर इस ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 6 - 4 - 1 इसका 2 कोवेलेंट बॉन्ड में, तो ये 0 चार्ज आया। ठीक है ना, इस फास्फोरस पे जरा देखते हैं कितना चार्ज आया। इस फास्फोरस पे
फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अब इसने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं। बॉन्ड कितने बनाए इसने? 5 बॉन्ड बनाए हैं। उनमें से 5 कोवेलेंट बॉन्डों में इसके इलेक्ट्रॉन्स 5 है, इसलिए 5 माइनस 5। अब इस टाइम इसके पास में फॉर्मल चार्ज 0 है, इसलिए -1 -1 -1। अब भी इस पे जब ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो -3। ठीक है, एक बार इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं जैसे ही अगला कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।